दोस्तों आप सभी ने सेव टाइगर के मिशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि टाइगर जंगल के फूड चेन में सबसे ऊपर आता है। इसलिए फूड चेन के संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने टाइगर को बचाने के लिए नए नए प्रोग्राम करती रहती है। मगर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीता के संरक्षण पर सरकार इतना भारी भरकम बजट क्यों खर्च कर रही है और चीता के संरक्षण से हम इंसानों को क्या फायदा होगा। साथ ही दोस्तों हम आखिर में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या चीता नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में भी जीवन बिता सकते हैं। तो जानवरों से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ने से लेकर बड़े बड़े कारखानों से कार्बन बाहर आता है, जिसके कारण संतुलन बिगड़ रहा है। समंदर का जल स्तर और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए पृथ्वी पर कार्बन का संतुलन बनाना काफी जरूरी है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कार्बन के संतुलन से चीता संरक्षण का क्या लेना देना है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर कार्बन नहीं होगी, उसका संतुलन बिगड़ा, तब क्या होगा। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में कार्बन की 640 किलोमीटर मोटी परत घूम रही है। कार्बन दिन के समय सूरज की गर्मी को पृथ्वी के भीतर जाने से रोकता है। कार्बन नहीं होगा तो दिन के समय पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और सूर्यास्त होते ही पृथ्वी का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। ये -100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक कम हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में इंसान का जीवित रह पाना नामुमकिन है। इसलिए पर्यावरण में प्रदूषण को कम करना और वायुमंडल में कार्बन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि चीता के संरक्षण से इंसानों को क्या फायदा होगा और प्रकृति में चीता की उपयोगिता क्या है। वैसे तो चीता एक मांसाहारी शिकारी जानवर है, परंतु ये एक स्वस्थ पर्यावरण में ही जीवित रह पाते हैं। यदि पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो चीता की मृत्यु हो जाती है। माना जाए तो चीता एक थर्मामीटर का काम करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पर्यावरण में प्रदूषण नियंत्रण में है या फिर नहीं। दुनिया के जितने भी क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ता गया, वहाँ से चीता प्राकृतिक रूप से विलुप्त होते चले गए। मगर भारत में चीता प्राकृतिक रूप से विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि शिकार करके उसकी प्रजाति को खत्म किया गया था। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराया था। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश से चीता के विलुप्त होने की घोषणा की थी। अब भारत सरकार भारत में चीता संरक्षण के लिए काम कर रही है, क्योंकि चीता एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो यह बताता है कि यदि वह जीवित है, यानी उस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित नहीं है और कार्बन भी संतुलित में है। यही कारण है कि नॉर्थ अमेरिका से चीता पूरी तरह से विलुप्त हो गया। मगर हम आपको बता दें कि प्रागैतिहासिक काल में चीता की एक खतरनाक प्रजाति नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती थी, जिसे हम सभी अमेरिकन चीता के नाम से पुकारते हैं। इसकी 2 प्रजातियां थी, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रजाति एक दूसरे से काफी अलग दिखते थे, जो 12,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया करते थे। ताजुब की बात तो यह है कि अमेरिकन चीता आधुनिक चीते की तरह उनसे काफी मिलता जुलता था। वैज्ञानिकों को मिले अवशेषों से यह पता चला कि अमेरिकन चीता आधुनिक चीता की तुलना में दुगनी गति से दौड़ सकते थे, पर वे आधुनिक चीते की तुलना में ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते थे। इस चीता के पैर लंबे होते थे। इसका वजन करीबन 90 किलोग्राम होता था। इसकी लंबाई 6 से 8 फीट होती थी। चीता के दूसरे प्रजाति के पैर छोटे हुआ करते थे, मगर वो आसानी से चट्टानों पर चढ़ सकता था। चीता की यह दोनों ही प्रजाति अमेरिका के खुले घास के मैदानों में रहना पसंद करती थी। आधुनिक चीता की तरह लंबे पैर वाले अमेरिकी चीते उस वक्त मौजूद स्तनधारी जीवों का शिकार किया करते थे, जिसमें हिरण और घोड़े शामिल है। लंबे पैर वाला चीता
चीता भी आधुनिक चीता की तरह ही काफी तेज हुआ करता था, जो करीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से भाग पाता था। वही चीता की दूसरी प्रजाति थोड़ी कमजोर हुआ करती थी, फिर भी वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ पाती थी। हालांकि इसका शिकार करने का तरीका आधुनिक माउंटेन लायन जैसा हुआ करता था, जो कभी भी शिकार के पीछे दौड़कर शिकार नहीं पकड़ता था, बल्कि लंबी छलांग लगाकर ये अपने शिकार पर अटैक करता था। इस प्रजाति के चीते माउंटेन लायन से काफी मिलते जुलते थे। अमेरिकी चीता का औसतन जीवन काल 12 से 14 साल का होता था। अब सवाल यह है कि आखिर यह प्रजाति विलुप्त कैसे हो गई? इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और भोजन की कमी और इंसानों की वजह से भी चीता की यह प्रजाति विलुप्त हो गई। ठीक इसी तरह हिम युग के अंत के समय अमेरिकी शेर भी विलुप्त हो गए थे। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।